साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, है ना, हिंदी शब्दकोश जो कि यूपी पैट के लिए है ना, यूपी SI के लिए, यूपी ASI के लिए, उत्तराखंड के एग्ज़ामों के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, हरियाणा, जहाँ कहीं भी हिंदी सामान्य हिंदी की बात आती है तो हमारे जो विशेष क्वेश्चन हैं ये आपको बहुत बड़ी मदद करेंगे एग्ज़ाम में, और आप तुरंत जो है आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार सवाल हैं और उसी की नई क्लास है। ठीक है, नई क्लास है, आप रेगुलर क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत मेहनत के द्वारा हम लोग, है ना, ये क्वेश्चन छांट के लेकर आते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो या तो किसी एग्ज़ाम में आए हैं या आने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास पर अपनी, है ना, हिंदी शब्दकोश के नाम से। तो हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, देखिए हिंदी शब्दकोश में हम पहला सेक्शन लेकर चलते हैं अपना मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे लोकोक्तियां, हम 5 मुहावरे या लोकोक्तियां करते हैं इस सेक्शन में। पहला है अपनी करनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। दूसरा नेकी कर, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ। चौथा एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। पांचवा हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। पढ़े लिखे को, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बेटा इस तरह से हमने, है ना, 5 मुहावरे और लोकोक्तियां लिख ली हैं। ठीक है, अब इनके अर्थ एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, इनका क्या अर्थ होगा। तो पहला देखिए, पहले में क्या है, देखिए अपनी करनी, है ना, अपनी करनी का मतलब होता अपना, अपने द्वारा किया गया काम। ठीक है, पार उतरनी, पार, यहाँ पार उतरने का मतलब है अपने द्वारा किए गए काम में आप सफल हो रहे हैं, पार उतर रहे हैं। पार उतरने का मतलब है, हाँ, आपको जो काम सौंपा गया है आपने वो पूरा काम किया है, आप उसमें, है ना, सफल हो गए हैं। तो अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब अपने द्वारा किए गए जो काम होते हैं वही आपको पार उतारते हैं, है ना, वही जो है पार उतारते हैं। अपने द्वारा किए गए काम ही जो है आपको सफल बनाते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि आप जो काम करते हैं, ठीक है, वही काम जो है आपको सफल बनाएंगे। इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने एक मुहावरा बताया था, आपको याद होगा, है ना, कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए। अगर आपने बबूल बोया है तो आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपने तैयारी नहीं की है ना, तो पैट का एग्ज़ाम हो, SI का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप क्लियर नहीं कर सकते। आपका ही कर्म है, आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपको पार उतारेगा। हम सब लोग केवल और केवल माध्यम होते हैं, आपको जगाने का माध्यम होते हैं कि आप जागिए, ये अच्छा समय है, सुनहरा समय है, इसका आप लाभ उठाइए, इसका आप फायदा उठाइए।
ठीक है। तो अपनी करनी पार उतरने का मतलब यह है स्वयं किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है, फल अवश्य मिलता है। स्वयं किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। अपने काम को स्वयं करने की कोशिश कीजिए आप, है ना, और आप तुरंत करने की कोशिश कीजिए, है ना। आपने सुना होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होगी बहुरी करोगे कब। जो भी करना है आपको आज ही करना, अभी करना है। उठिए, जागिए, है ना, रातों की नींद को एक तरफ रख दीजिए, ठीक है, और नींद को एक तरफ रखने के बाद में आप अपने कर्म पर लग जाइए, है ना। मैं भी रात में शूट करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपने लिए, आपके लिए, है ना, रात में 1:30 बजे 2 बजे उठ के, ठीक है, और कैमरा लगाने के बाद में सब शूट करता हूँ, तब मैं आपको अच्छे शब्द निकाल कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा ये कर्म मुझे पार उतारेगा, ठीक है। आपका जो कर्म है वो आपको पार उतारेगा, ठीक। मैं एक छोटी सी यहाँ पे कहानी बताता हूँ। एक खेत था, उस खेत में चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, ठीक है। चिड़िया ने जो घोंसला बनाया तो चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे थे अभी वो उड़ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, ठीक है। गेहूं की फसल लगभग है ना पक चुकी थी, ठीक। पहला दिन क्या हुआ, जो किसान था उसने अपने नौकरों से कहा कि जाइए और खेत को देख कर आओ, अगर आपको लगता है कि खेत पक चुका है, गेहूं पक चुके हैं तो उन्हें काट देना। चूंकि वो नौकर थे, वो घूम घाम के आए। जब वो खेत के चारों तरफ घूम रहे थे तो चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने माँ से पूछा कि माँ अभी तो हम चल नहीं सकते, ये किसान ने अपने नौकर भेजे हैं, ये गेहूं की अगर फसल को काट देंगे, है ना, तो हमारा घर उजड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, है ना, अभी तो हम उड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्या होगा। तो चिड़िया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, नौकर हैं, चले जाएंगे। वो घूम घाम के चले गए। उन्होंने कहा जी अभी, है ना, गेहूं पके नहीं है और अभी तो 4-5 दिन लगेंगे, है ना। इसी प्रकार से अगली बार किसान ने जो है अपने बेटों को भेजा और कहा कि भाई नौकर नहीं काट का है, आप जाकर, है ना, गेहूं काट का आओ। यही चिड़िया के बच्चों ने फिर दोबारा देखा और फिर घबरा गए, बोले माँ क्या होगा, किसान के बेटे आए आज तो फसल काट देंगे वो, है ना। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ठीक है, अभी ये भी घूमेंगे और चले जाएंगे। वही हुआ, वो किसान के लड़के जो है खेत के चारों तरफ घूम घाम कर और चले गए और पिताजी से कहा कि अभी तो साहब टाइम लगेगा, हालांकि फसल पक चुकी थी। एक दिन किसान ने सोचा कि अगर कोई नहीं काटेगा तो मुझे खुद फसल काटनी होगी, तो उन्होंने दरांत लिया, है ना, और वो खेत की तरफ चल दिए। उस दिन चिड़िया के बच्चों ने कहा कि माँ आज किसान आया है, आज क्या होगा। तो उसने कहा कि अब किसान आया है, उसका खुद मालिक आया है, अब की बार गेहूं काटेंगे बेटा, है ना, इसलिए अब हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, अब हमें यहाँ से अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना ठिकाना बदला। इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि जो मालिक होता है ना, वो अपने काम को संपूर्ण करता है, अपनी करनी पार उतरनी, अब की बार वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो क्या करना आया है, वो खेती को काटने के लिए आया है। मेरा आपसे क्या कहना है, मेरा आपसे ये कहना है कि अपनी करनी पार उतरनी, आपकी जो करनी है, आपका जो कर्म है वही आपको पार करेगा, वही आपको सफल करेगा। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा, है ना, मोटिवेशनल आप ले आओ, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम जागते हैं अपने अंदर से, द्वंद्व हमारा अपने अंदर की लड़ाई से है। अपने अंदर के जो आपके अंदर का जो विरोधी है उसको दबा दो, है ना। वो विरोधी जो आपके अंदर है, वो जो कह रही है कि आप नहीं कर सकते, अरे यार ये शब्द हैं, ये तो एग्जाम में सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। नहीं बेटा, मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है और एक ही क्वेश्चन से सिलेक्शन रह जाता है। अपने अंदर के द्वंद्व को मारिए और कहिए कि अगर ये इंसान कुछ चीज़ें लेकर आया है तो मुझे पढ़नी है, वो मुझे याद करनी है। मैंने भी जो कुछ सोचा समझा होगा, है ना, आप भी किताबें खकोड़ते हो, उनमें देखते हो, अच्छे वर्ड हैं ये, एग्जाम में आते हैं, इसलिए कहा जाता आप कर्म करिए, आप कर्म करोगे अवश्य सक्सेस होगे। अगला देखिए, दूसरा क्या है, नेकी कर। नेकी कर, नेकी आप जानते हैं ना, किसी के ऊपर एहसान करना, दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अगर किसी, दरिया कहते हैं नदी को, अगर आपने कोई नेक काम करा है ना, तो आप उसे दरिया में डाल दो, उसका बखान मत बखानो, है ना। अगर किसी को आपने किसी की मदद कर दी है और उसे कुछ मदद के तौर पर आपने दे दिया है तो उसे मुंह पर मत लेकर आओ, क्योंकि फिर वो नेकी नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हम मानव हैं, हम दुनिया में आए एक दूसरे की हेल्प के लिए है
है ना, जानवर होते हैं जो सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं, ठीक है। हम इंसान हैं, इंसान सोसाइटी का एक कण है, एक पार्ट है, हिस्सा है, इसलिए वो सबका ध्यान रखेगा। इसलिए कहा जाता है कि नेकी करिए और दरिया में डाल दीजिए। इसका मतलब ये हो जाता है ना, उपाय करके भूल जाना या उपकार करके भूल जाना, उपकार करके भूल जाना, है ना। किसी के ऊपर उपकार कर दीजिए और उसे भूल जाइए, इसका मतलब होता है नेकी करके भूल जाना। कहा जाता है नेकी, नेकी का मतलब अच्छा काम। और पूछ पूछ, है ना, एक अच्छा काम मिला है आपको, एक अच्छा काम मिला है किसी की मदद का, है ना, और उससे अच्छे काम में भी आप लोगों से पूछ रहे हो, है ना, अच्छे काम में भी लोगों से पूछ रहे हो, इस काम को कर लूँ या ना करूँ, इस काम को कर लूँ या ना करूँ। अगर वो नेक काम है ना, ह्यूमैनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर वो काम लाभदायक है तो आप किसी से मत पूछिए, आप उस काम को कर लीजिए, है ना। अच्छा काम बड़ी मुश्किल से हाथ आता, बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। ये जितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास कागज़ के टुकड़ों के ढेर हैं रुपए के रूप में, सब यहीं रह जाएंगे। कुछ बातें होंगी जो याद रह जाएंगी, ठीक है। हाँ, गांधी के पास कुछ नहीं था, मंडेला साहब कुछ ही नहीं ले गए, है ना, गौतम बुद्ध के पास कुछ नहीं गया, महावीर स्वामी के पास कुछ नहीं गया, भगवान राम दर दर भटके, है ना, एक राजघराने के थे, ठीक है, फकीरों के नाम हुए हैं। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि नेकियों का मौका मिलता है तो मत छोड़िए, उन नेकियों को आप करिए। अगर मदद की बात आती है तो उसकी इंसान की मदद करिए आप। नेकी और पूछ पूछ, इसका मतलब होता है अच्छे कर्म के लिए या अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए, है ना, किसी से पूछना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है ना। हाँ, अच्छे काम के लिए किसी से मत पूछिए। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, अच्छा अच्छा होता है, सच सच होता है। अगर आपको मौका मिला है उस सच का, जरूर आप करिए, ठीक। देखिए, एक पंथ, पंथ कहते हैं रास्ते को, और दो काज। एक पंथ दो काज, एक ही रास्ते पे जाके अगर मेरे दो काम हो जाते हैं तो मुझे कर लेने चाहिए, है ना। एक वो आप सुनोगे, है ना, एक कहावत आती है, लोकोक्ति है कि सलाम में सलाम, खाला को भी सलाम। अगर सलाम करना है लोगों को तो खाला को क्या दिक्कत है, खाला को भी हाथों हाथ कर लो, है ना। भाई सलाम कर रहे हैं तो सलाम में सलाम, खाला को भी सलाम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक काम से दोहरा लाभ, है ना, एक काम से दोहरा लाभ, एक काम से दोहरा लाभ। इसलिए तुमने देखा होगा जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, है ना, जब किसी को हम सलाम करते हैं, जब किसी को हम राम राम करते हैं, है ना, जब किसी को हम गुड मॉर्निंग करते हैं, तो सबको एक साथ बोल दो आप, ठीक है। सबको एक साथ बोल दोगे, वो सबके लिए हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं कहा जाता है एक पंथ दो काज। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आप पढ़े लिखे हो तो फारसी क्या है, अरे पढ़े लिखे हो तो फारसी क्या है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर आप कंगन खरीद रहे हैं और आप, है ना, या कोई व्यक्ति कंगन खरीद रहा है, उसे खुद पहनने हैं तो पहन कर ना देख ले भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। भाई यहाँ भी पहनने, घर भी पहनने। अगर मैं किसी मॉल में जाता हूँ, मुझे एक शर्ट खरीदनी होती है और मुझे ही अगर वो पहननी है ना, मुझे ही अगर वो पहननी है तो घर ला कर चेक क्यों करूँ, वहीं पहन कर चेक करता हूँ। अगर वो ढीली है तो फेर दूँ, है ना, दूसरी ले लूँ, सख्त तो देख लूँ, है ना। इसलिए कहा जाता कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है तो उसके लिए हाँ, प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जो सामने है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये अपने पास में हो गए, देखिए 5 मुहावरे और लोकोक्तियां। दूसरा सेक्शन आता हमारा इसी में, जिसको हम बी सेक्शन का नाम देते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, है ना। इसको कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
सारे शब्दों को हटा दीजिए, एक शब्द रख दीजिए, वो एक शब्द सबके बराबर वैल्यू रखेगा, है ना। ये भी हम बेटा 5 करते हैं। और आज के शब्द हैं अपने पास में, देखिए, जानने का इच्छुक, जानने का इच्छुक, ठीक है। दूसरा जीने का इच्छुक, जीने का इच्छुक। अगला जीने की इच्छा, अगला पीने की का इच्छुक, पांचवा जीतने का इच्छुक, मैं यहाँ सब कुछ बात आपको बताऊंगा। कल एक मैंने बनवर्ड लिखवाया था जिसका नाम था जिज्ञासा। देखो, जिज्ञासा का मतलब मैंने क्या बताया था, जानने का इच्छुक, है ना, जानने की इच्छा, है ना, जानने की इच्छा, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की जो आपकी एक इच्छा है, आप जानना चाहते हैं वो कैसा है, क्या है, उसको हम बोलते हैं जिज्ञासा। लेकिन अगर सवाल ये बनता है कि जानने का इच्छुक, जो जानना चाहता है ना, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। देखो क्या है, जिज्ञासा था, ऊ लगा दो, आ हटा कर ऊ लगा दो। अगर आ लगा रहने दोगे तो जानने का की इच्छा रह जाएगा, ऊ लगा दोगे तो जानने का इच्छुक हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर भी कहता हूं, देखिए, दुनिया में अगर हमें बेहतर ढंग से जीना है तो जानने की इच्छा को कभी ख़त्म मत करना, क्योंकि जानने की इच्छा जो होती है, जो हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, वो हमें मजबूत बनाती हैं। बहुत हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार है क्या, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग संघर्ष करते हैं, जो कभी मुसीबत में डगमगाते नहीं है ना, वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार जो मुसीबत है उसका लेवल क्या है ना, उसकी औकात क्या है, उसकी औकात को मापना चाहते हैं, उसकी औकात को नापना चाहते हैं वो, है ना। हम होते हैं एक छोटे से पत्थर से डर जाते हैं, और लोग वो हैं जो पहाड़ों से जाकर टकराते हैं, है ना, ठीक है। तो इसलिए पहाड़ों से टकराते हैं, पत्थर से भी अगर ठोकर खाते हैं तो दोनों में आप देखिए ठोकर क्यों लगी, है ना, पत्थर कैसा था, पहाड़ से टकराना, तो आप सोचिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर इंसान की जिंदा रहने की पहचान है उसकी जिज्ञासा, है ना, इंसान के जिंदा रहने की पहचान है उसका जिज्ञासु होना। आपने सुना होगा जब हम छोटे छोटे थे, है ना, तो घरों में टीवी होती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, बैटरी से हमारे गांव में चलती थी, है ना। तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे, और जब वो तारवार लगाते थे कि नाटक शुरू हो रहा है तो हम ऐसे देखते थे, है ना, क्या कर रहे हैं ये, वो भी जानना चाहते हैं बैटरी के तार लगा कैसे रहे हैं। और कभी कभी वो हमारी गर्दन पकड़ कर ना बैटरी पर रख दे करे थे, ले ले तू ही लगा ले, है ना। क्या जिज्ञासा थी, देखना चाहते थे क्या है ऐसा। छोटे बच्चे को आप देखो, अगर वो बस में माँ के साथ सफ़र करता है तो वो सीट उधर बैठना चाहता है जिधर विंडो होती है ना। वो पेड़ों को देखना चाहता, वो रास्तों को देखना चाहता, वो गाँव को देखना चाहता, उसके अंदर की जिज्ञासा है ना। जब हम कभी छोटे थे, बारात में जाते थे, ट्रैक्टर टिलोरी से बारात जाती थी, तो टिलोरी के पहिए के का जो हिस्सा होता था वो उठा हुआ होता था, हम उसी पर चलते थे, ऐसा टंग जाते थे। जब टिलारी चलती थी झटके लगते थे, पट पट तो कभी मुंह भी टूट जाता था, कोई चिंता नहीं थी, है ना। चिंता ये थी कि देखना हमें, जिज्ञासा नहीं मरनी चाहिए इंसान की। इसलिए कहा जाता है कि जिंदा दिली की पहचान है जिज्ञासा, है ना। जिज्ञासु बनिए आप, ठीक है। एग्जाम तो अपने आप क्रैक हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, पक्का श्योर मैं 100% कह सकता हूँ। एग्जाम की कोई औकात नहीं है ना, ये कोई औकात नहीं है कि हुआ आगे पैट का एग्जाम ऐसा है, क्या चुटकियों के एग्जाम है ये, है ना। बस इंसान को जानना पड़ेगा, है ना। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसमें है क्या लिखा हुआ, है ना। बस आंखें मीचेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, आखिर में चले गए, शुरू का पता नहीं, शुरू में रह गए, आखिर का पता नहीं, और शुरू और आखिर का पता चल गया तो बीच में क्या पढ़ा उसका पता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासूपन खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा शब्द है, अपने अंदर की जिज्ञासा को कभी मत मरने देना। जिस दिन हम अपने अंदर की जिज्ञासा को मर जाने देते हैं उस दिन हमारा जीवन खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए लिखा हुआ है जीने की का इच्छुक। जीने का इच्छुक होता है जीजी विशु, जीजी विशु, जीजी विशु, जीने का इच्छुक। और जीने की इच्छा, सुमे का उ की मात्रा हटाकर आ लगा दो, क्या बन जाएगा?
जिजीविषा, जिजीविषा है ना। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आपके अंदर जीने की ललक है, क्या है दुख, क्या तकलीफ है एग्ज़ाम ये तो ये है ना, इसका बाप भी क्रैक होगा एग्ज़ाम का, ठीक है। ये तो छोटे छोटे एग्ज़ाम है COD के, हम तो A ग्रेड के आदमी हैं, है ना, हमारी तो कुवत A ग्रेड वाली है, हम A ग्रेड के हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, इनसे विचलित मत होइए आप, ठीक है। हाँ, जिज्ञासु बने रहिए। अगर आप जिज्ञासु बने रहेंगे तो आपकी जीने की इच्छा जिंदा रहेगी, जिसको बोलते हैं जिजीविषा, है ना। उम्मीदों की किरण आपको दिखाई देती रहेगी, ठीक है। देखिए, पीने का इच्छुक उसे बोलते हैं पिपासु, पिपासु, है ना। और पीने की इच्छा, अगर इच्छा आ जाता इच्छुक की जगह ऊ की मात्रा हटाकर आ लगा देते तो बन जाता क्या बेटा, है ना, पिपासा। देखिए, जीतने का इच्छुक उसे बोलते हैं जिगीसु, जिगीसु। और इसी को मैं पूछ लूँ आपसे कि जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या कहलाएगा, जिगीषा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोशिश करिए बेटा, दुनिया में कुछ नहीं है ना, छोटे छोटे एग्जाम, एक दिन खुदा का एग्जाम देना, भगवान का एग्जाम जाकर देना, ये तो लोगों के एग्जाम है। अगर इनसे डर गए तो फिर ज़िंदगी का बड़ा इम्तिहान हम कैसे देंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जब हम आस्तिक लोग हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, और हमें पता है कि मरने के बाद एक दिन भगवान के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, अल्लाह के यहाँ जाके हमें सवाल जवाब देने हैं, है ना, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो दुनियादारी के एग्ज़ाम है ना। लिपट जाओ किताबों से, है ना, कर दो संघर्ष, ठीक है। और जितना ये जो आयोग है ना, हाँ, आयोग की बखिया सी उधेड़ दो आप, लगे रहो बस कुल मिला के, ठीक है। चलिए आ गए, सेक्शन नंबर होता है हमारा सी सेक्शन में हम करते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द मतलब शब्द एक होगा, अर्थ अलग अलग होंगे। आज का हमारा जो शब्द है वो है पृष्ठ, पृष्ठ शब्द के मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। पृष्ठ का मतलब आपने पन्ना पढ़ा होगा, किताब का पन्ना होता वो भी पृष्ठ होता है ना। ये हमारी जो पीठ होती है, पीठ, पीठ 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 पीठ, ये पृष्ठ जो है वो तत्सम है ना। पीठ जो है, कमर शब्द जो बोलते हैं, पीठ जो है वो तद्भव है, तो पृष्ठ का मतलब पीठ भी होता। और आपने देखा होगा संपूर्ण पृष्ठ, किसी सतह का संपूर्ण पृष्ठ वो भी पृष्ठ होता, उसे बोलते हैं सतह। तो 3 याद रख लीजिए मेरी तरफ से, 3 याद रख लीजिए, है ना। पृष्ठ का मतलब होता पन्ना, पृष्ठ का मतलब होता पीठ, पृष्ठ का मतलब होता सतह। एक ही शब्द कराता हूँ मैं, अनेकार्थी, एक से ज़्यादा नहीं कराता। 30 दिन मेरी क्लास अटेंड कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और अगर आपने 60 दिन मेरी क्लास अटेंड कर ली, है ना, तो 70% हिंदी के क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे जो वोकैब से आएंगे। और अगर आपने 3 महीने मेरी क्लास अटेंड कर ली, 90 दिन, 90 क्लास अगर मेरी पढ़ ली, तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी एग्जाम 100% निकाल पाओगे, हिंदी में फेल नहीं होगे आप, ठीक है। चलिए आ गए, डी सेक्शन है अपना, डी सेक्शन है, उसमें हम करते हैं श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। सुनने में ऐसे लगते हैं शब्द जो कि समान है, लेकिन अर्थ उनके भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जिसमें देखिए पहला शब्द एक तो होता अग और एक होता है अग, एक होता है अब्ज, अब्ज, और एक होता अब्द। 2 शब्द कराता हूं मैं डेली, है ना। और 2 शब्दों में वो शब्द होते हैं जो या तो एग्जाम में आए हुए मिटा या उनके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। ऐ माने नहीं, गै का मतलब गमन, जो गमन नहीं कर सकता, जो चल नहीं सकता, उसे बोलते हैं अचल। अग का मतलब होता अचल, जो चल नहीं सकता। अग का मतलब है होता पाप, अग का मतलब क्या होता पाप। अब्ज सुना होगा आपने, कमल, ठीक है। और अब्द जो होता है वो होता बादल। और बेटा मैं बता दूं, ये अनेकार्थी शब्द होता है वैसा अब्द, अब्द का एक अर्थ होता है वर्ष, अब्द का मतलब होता है वर्ष, ठीक है। तो अग माने अचल, अघ माने पाप, अब्ज का मतलब कमल, और अब्द का मतलब होता बादल या वर्ष बोलते हैं। तो एग्जाम में वर्ष पूछा था, अब्ज का कमल था और अब्द का वर्ष था, ठीक है। चूंकि बादल कभी कभी नहीं देता, वो वर्ष दे देता है, ठीक है। तो ये डी सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, ये डी सेक्शन हो गया। आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन ई,
जिसमें हम बात करते हैं विलोम शब्दों की। विलोम शब्द, हम 5 विलोम शब्द करते हैं डेली। 5 विलोम शब्दों में पहला शब्द आज का हर्ष, दूसरा है वैमनस्य, तीसरा है लघु, चौथा है व्यास, पांचवा है संक्षेप। पांचवा है संक्षेप। 5 शब्द हैं और 5 शब्दों के हमें विलोम लिखने बेटा। क्या लिखने हैं? विलोम। चलते हैं। हर्ष का सुना होगा, हर्ष माने खुशी। मीनिंग जरूर याद रख लो। हर्ष माने खुशी है ना, तो खुशी का होता दुखी, उसको बोलते हैं विषाद। तो हर्ष माने खुशी, विषाद का मतलब होता दुख। वैमनस्य का मतलब होता उदासी, है ना, अनमना, तो उसको बोलते हैं शोमनस्य। तो वैमनस्य क्या हो जाएगा? शोमनस्य। लघु मतलब छोटा, तो दीर्घ, बड़ा। कुछ बच्चे कहेंगे कि लघु का सूक्ष्म लगा दें, नहीं, लघु का सूक्ष्म नहीं हो जाएगा, सूक्ष्म का होता है स्थूल। फिर ठीक है, इस बात की का ध्यान रखना, मैं पीछे करा चुका हूं आपको ऐसे शब्द। व्यास का मतलब होता है अलग अलग करना, तोड़ना, तो समास का मतलब होता है जोड़ना है, छोटा करना। संक्षेप का मतलब छोटा करना, तो इसका विस्तृत, विस्तृत या विस्तार। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे खतरनाक शब्द बिल्कुल जहर की तरह ये 2 हैं, बाकी आप लगा सकते हैं। वैमनस्य को अच्छे से याद रखें, उसका शोमनस्य आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, और अगला पोर्शन है हमारा F, सेक्शन नंबर F, पर्यायवाची। शब्द में पर्यायवाची का एक देता हूं, एक केवल, और ढेर सारे आपको शब्द बताता हूं, ढेर सारे शब्द। आज का जो अपने पास शब्द है वो है कमल। ज्यादातर एग्जामों में यहां से पर्यायवाची पूछा जाता कमल। कमल शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं देखिए। एक को बोलते हैं अंबुज, अब्ज, अरविंद, पहले लिख देता हूं मैं आपके लिए। उसके बाद में होता है अंभोज, उसके बाद में चलते हैं इंदिवर, एक होता उत्पल, एक होता है कोकनद, एक होता है कुबलय, एक होता है कंज, एक होता है किंजलक, एक होता है जलज, एक होता है जलजात, एक होता है तोय, तोयज, एक होता है तामरस, एक होता है बेटा नीरज, एक होता है नलिन, एक होता है पंकज, एक होता पुष्कर, एक होता पदम, एक होता है पाथोज, एक होता है पुंडरीक, एक होता है बेटा प्रयोजन। छोड़ो इसको, छोड़ो। एक होता है मरकंद, एक होता है
सरोज, एक होता है शतदल, एक होता है सहस्रदल, है ना, एक होता है, इधर लिख देता हूं बेटा मैं, श्रीपर्ण, एक होता है सरोरुहु, एक होता है सरसिज, और एक होता है संभर। इसको भी छोड़ो, ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा तो अब भी हो गए है बेटा। क्यों भाई गुड्डू, ज़्यादा हो गए ना, ज़्यादा हो गए, छोड़ो। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है। आप बिल्कुल हेडक मत लो। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे कैसे कैसे हम याद करेंगे। बेटा जो गोल करूँ वो याद कर लिए, है ना, वो याद कर लेना जो गोल करूँ, ठीक है। देखो ये जो अम्बु शब्द है, याद रखो, जो पानी शब्द होता है ना, पानी, पानी में जन्म लेने वाला, जिसका पानी में जन्म हुआ है, कीचड़ में जन्म हुआ है, वो है कमल। क्या है बेटा? कमल। तो पानी का एक पर्यायवाची होता अम्बु। अम्बु मतलब पानी, जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म पानी में हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? अम्बुज। तो अम्बुज जिसका जन्म पानी में हुआ है अर्थात कमल। क्लियर होगी बात? चलिए, है ना। अब्ज मैंने बताया है ना। अब का मतलब होता है जैसे आब पानी, पानी होता है आब, जैसे पंजाब होता है ना, पंज का मतलब पांच, आब का मतलब पानी, पांच प्राणियों की भूमि, पांच नदियों की भूमि। तो अब का मतलब भी पानी होता है और जय का मतलब होता है जन्म। पानी में जन्म किसका हुआ है? तो कमल का। तो कमल लगा देंगे, ठीक है। अरविंद आप याद रख लो क्योंकि एग्जाम में खूब आता अरविंद, ठीक। आ गया। अम्भोज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इंदिवर इस केस में आपको याद रखना, देखो मैं बताऊं, इंदिवर जो होता है, इंदिवर होता है नील कमल। नील कमल, ये बनवर्ड पूछा जाता है ना, कि नील कमल, नील कमल के लिए, है ना, नीला है जो कमल, उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है, नीला है जो कमल, तो लगाओगे इंदिवर। ये शब्द जो उत्पल है ये ज़्यादा मोस्ट है, ये भी, ये इस केस में मोस्ट है क्योंकि इसका एक शब्द आता है उपल। क्या आता है बेटा? उपल। उपल का मतलब होता है ओला, ओले जो गिरते हैं वो उपल है, ये उत्पल है, इसलिए समुच्चारित, है ना, श्रुति से भिन्नार्थक शब्दों में पूछा जाएगा। कोकनद जरूर याद रख लें, कोकनद बहुत अच्छा शब्द है। कोकनद आता है, इसको बोलते हैं हम लाल कमल। लाल कमल, लाल कमल को क्या कहते हैं? कोकनद। नीले कमल को क्या बोलते हैं? इंदिवर। कुबला को छोड़िए आप, है ना। कंज जरूर याद रख लें क्योंकि मैं आपको बताऊं कुछ शब्द मिलेंगे आपके लिए। जैसे कंज माने क्या होता है, तो आप कहते हैं कैसे? तो कंज माने कमल। मैं पूछूंगा बेटा कुंज माने क्या होता है? कुंज। तो आप कहोगे भाई साहब कुंज माने होता है बगीचा। कितना सा फर्क है बताओ? आगे मैं दिखवाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें रह लगा दोगे, अगर इसमें कुंज में रह लगा दोगे तो कुंजर, कुंजर बन जाएगा हाथी, है ना। इसमें रह लगा दोगे कंजर कंजर, तो कंजर हो जाएगा नीच। आंगे शब्द ये इसलिए महत्वपूर्ण है एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, है ना। देखिए किंजलक को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जलज आप याद रख लो। देखो, है ना, पानी को अम्बु बोलते हैं, पानी को हम जल बोलते हैं। अगर हम जल बोलते हैं तो क्या बन जाएगा? जल प्लस जय, जल में जन्म जिसका हुआ है वो हो गया कमल, है ना। जलजात को याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो पानी को ही हम बोलते हैं तोय, तोय माने पानी, तोयज याद रख लो, बहुत अच्छा शब्द बनेगा। तोयज का मतलब तोय माने पानी, जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म पानी में हुआ है। तामरस की कोई जरूरत नहीं है। नीरज याद रख लो, नीर माने पानी, तो पानी को हम बोलते हैं नीर, तो नीर माने पानी, जय का मतलब जन्म, नीर में जिसका जन्म हुआ है ना। पंख, पंख माने सुना होगा, नीर भी बोलते हैं, पंख बोलते हैं कीचड़ को या पानी को। पंख, पंख में जन्म होने वाला पंकज, बहुत अच्छा शब्द है ना। पुंडरीक आप याद रख लो, पुंडरीक इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि होता सफेद कमल। सफेद कमल, कमल की तीन वैरायटी, नील कमल, इंदिवर, लाल कमल, कोकनद, तो सफेद कमल पुंडरीक कहलाता है ना। मरकंद याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। सरोज याद रख लो, मोस्ट एग्जाम के हिसाब से।
शतदल की कोई जरूरत नहीं है, सैकड़ों पत्तियां होती हैं। सहस्त्रदल सैकड़ों पत्तियों वाला होता है। श्रीपर्ण है ना, सरोरु सरची, ज्यादा कोई जरूरत हेडक नहीं है। तो कितने याद रखने, अंबुज माने होता है क्या बेटा, अंबुज माने होता है कमल, अब्ज माने कमल, अरविंद मतलब कमल, इंदिवर कमल, उपल कमल, कोकनद कमल, कंज माने कमल है ना, जलज माने कमल, तोयज माने कमल, नीरज माने कमल, नीरज मतलब कमल है ना, पंकज मतलब कमल, पुंडरीक का मतलब कमल, सरोज का मतलब कमल। मैंने इतने सारे क्यों लिखे, अब तुम्हारे दिमाग को बात आ रही होगी कि पता नहीं भाई साहब ज्ञान बता रहे हैं हमसे कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। नहीं भैया, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं इसलिए आपके सामने इन सब शब्दों को लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर शब्द आपके सामने लिखे हुए भी अगर आपने देख लिए हैं, सुन भी लिए कहीं ना कहीं, और वो एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आप लगाने की कोशिश करोगे और आपकी जो शुद्धता है एग्जाम को क्रैक करने की वो बढ़ जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर शब्दों को कोशिश करता हूं कि मैं आपको दिखा दूं, लिखवा दूं। ठीक है, करेक्ट है। चलें आगे चलते हैं फिर। चलिए, हाँ जी, हमारा सेक्शन है जो एच है, जी वाला, सॉरी जी आएगा, एच है ना, हाँ जी। हमारा जो अगला सेक्शन है जी का, उसमें हम करते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव 5 लिखते हैं हम। एक तत्सम शब्द होता है लोह, औ की मात्रा से है ना। एक होता है छिद्र, एक शब्द होता है कारण, एक शब्द होता है आलस्य, और एक शब्द होता है बेटा 5वां, जिसको हम बोलते हैं आम्र, आम्रपाली, बगिया आमों की। चलिए देखिए, लोह है ना, लोह, औ की मात्रा जब भी इस्तेमाल होगा औ या ऐ की मात्रा, औ या ऐ, अधिकांश केस होंगे तत्सम। देखो, औ का इस्तेमाल अधिकांश केसों में और ऐ का इस्तेमाल तत्सम के केस में होता है ज़्यादातर। 100% नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 90% केसों में देखा जाता है। तो लोह का बन जाएगा लोह है ना, या लोहा। ठीक, छिद्र, देखो अर्धवर्ण आगे छिद्र, छिद्र को बोलते हैं छेद। कारण, ये जो पंचम वर्ण है, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण है ना, 5वां वर्ण जब भी दिखाई देगा, पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण है ना, जैसे वो आता है ल, ठीक, ये, ठीक, हाँ जी, ल, ये जब भी कभी आपको मिलेंगे, ये अधिकांश तत्सम के केस में मिलेंगे है ना। तो कारण बन जाता है कारण, न की आवाज बदलता है। ये आलस्य में अर्धवर्ण आर्य है, सीधा सीधा हो जाएगा आलस। आम्र में अर्धवर्ण आर्य है, सीधा सीधा हो जाएगा आम। ठीक है, तो 5 हमने कर लिए क्या बेटा, तत्सम और तद्भव। 5 कर लिए हमने तत्सम और तद्भव। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। हाँ जी, तो हमारा आखिरी सेक्शन होता है एच वाला, रचना और रचनाकार। ठीक है, रचना और रचनाकार। एक रचना मैं लिखवा रही हूं आपको है ना, हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर एक हो जाएगी। दूसरी रचना है जयद्रथ बध, जयद्रथ बध। तीसरी रचना है साकेत, साकेत आ गई है, चलो दोबारा लिखवा देता हूं। चौथा यशोधरा। पांचवी रचना है नील देवी, नील देवी। ये मैं वो क्वेश्चन की रचनाएं कराता हूं बेटा जो या तो एग्जाम में आई हुई है, जिनके आने की पूरी संभावना है ना। फिजूल में आप अपने ब्रेन को खराब ना कराएं। 1400 ग्राम सहरा है, उसे सही जगह लगाएं। ठीक है, तो हवा में हस्ताक्षर को लिखा है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। जयद्रथ बध को लिखा है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शुद्ध वर्तनी है ये, शरण और पीछे गुप्त। इनको राष्ट्र कवि कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, झांसी के रहने वाले थे। साकेत भी किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने। यशोधरा को भी लिखा मैथिली शरण गुप्त ने। एक दिन ट्रिक से बता दूंगा सबको, फिलहाल पहले याद कर लो बेटा।
नील देवी है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, जिन्होंने लिखा है ना अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो बेटा हमने विलोम शब्द पढ़ लिए, पर्यायवाची पढ़ लिए, है ना, तत्सम तद्भव पढ़ लिए, विलोम क्या नाम है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ लिए, अनेक अर्थी पढ़ लिए, बनवट हमने पढ़ लिए, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ लिए। वोकैब में क्या बचा? कुछ भी तो ना बचा। हाँ, शिकायत है ग्रामर की शिकायत दूर हो जाएगी आपकी, है ना, जल्दी दूर हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वोकैब और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। वोकैब बढ़ाने पर थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, वोकैब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप जागृत हैं और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बात पर कुछ अमल कर रहे हैं, मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करके चल रहे हैं, तो आज आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क आपका ये है कि दूध शब्द के पर्यायवाची आपको लिखने हैं, जितने आपको याद हैं। दूध शब्द के पर्यायवाची कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे पास मैसेज भेज दो, है ना। जितने बच्चे मैसेज मेरे पास भेजेंगे उससे मुझे ये लगेगा कि मेरा जो प्रयास है वो सतत है ना, मेरा जो प्रयास है वो सार्थक सिद्ध हो रहा है और बच्चे जो है वो लगातार, है ना, नोट्स बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।